के सामने बाखबर सवेरा लेकर यहाँ पर मौजूद थे। तो सुबह 10 बजे के करीब कराची की IH चंडीगढ़ रोड, जो कि सबसे मसरूफ तरीन एक शाहरा है, वहाँ पर वाक़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कल सुबह 10 बजे के करीब दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों ने इस हमले को नाकाम बना दिया। असले और बारूद से लेस एक नीली गाड़ी में सवार 4 दहशतगर्दों ने मरकजी दरवाजे पर दस्ती बम से हमला किया, फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, लेकिन दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको रोका। पुलिस एहलकारों ने डटकर मुकाबला किया और चारों दहशतगर्दों को अंदर घुसने से पहले ही 8 मिनट के अंदर अंदर मार गिराया। पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान रफीक सुमरो ने बताया कि किस तरह उसने सूरत हाल काबू करने की कोशिश की। गेट पे थी, जैसे वो गाड़ी से निकले उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो पहले सब इंस्पेक्टर को शूट किया, फिर वो सिक्योरिटी वालों के उनको शूट किया, फिर हमारे 2 बंदे थे उनको भी जख्मी किया। जैसे वो गिर गए तो मैं भी बचा था, तो पहले जो अंदर आया उसको मैंने शूट किया। तो उन्होंने उनको बोला भाई वो एक और भी बंदा यहाँ पे जिंदा जो हमें शूट कर रहा है। चुप गए, तीनों ही चुप गए। मैंने फायरिंग बंद कर दी। उसके बाद 2 अंदर आए, उन्होंने मेरे को नहीं देखा, वो अंदर चले गए। तीसरा बंदा जो पीछे आ रहा था उनको कवर देके उसने मेरे को देख लिया। जैसे उसने मेरे को देख लिया, मैंने उसको शूट लगाई गोलियां, तो उसको लगी तो थोड़ा सा जख्मी हो गया, क्योंकि उसके पास जैकेट पर पहना हुआ था। फिर उसने गन्ने निकाला, फिर निकालने वाला तो मैंने उसको सर पे गोली मारी, वो उधर ही गिर गया। उससे 2 आगे चले हैं, एक ग्रेनेड फेंक रहा था, दूसरा जो है फायरिंग कर रहा था। उससे आगे और आगे से भाइयों ने। तुम्हारे साथ और कौन कौन था? 2 जो जख्मी हुए ना, वो क्या नाम है उनका? इम्तियाज अली शाह और शहजाद अहमद। रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान रफीक सुमरू का क्या कहना था ये तो आपने सुना। दूसरी जानिब DG रेंजर्स मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की बकौल दहशतगर्दों के पास खाने का सामान भी मौजूद था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फ्रस्ट्रेशन सबके सामने है, हमला इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं है। उन्होंने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। खाने पीने का सामान था, एक गाड़ी जिसमें 4 दहशतगर्द सवार थे, वो आए, अंदर जाने की कोशिश की और फायरिंग की। ये वाकया 10:02 पर शुरू हुआ। पूरे वाकये का जो इख्तिताम है 10:10 पे हो गया। तो 8 मिनट की कार्रवाई थी। 2 दहशतगर्द को पहली ही एंट्रेंस पे मार गिराया। दहशतगर्द अज़म के साथ पर आए थे, ना सिर्फ वायलेंस करेंगे, लोगों को मारेंगे, बल्कि होस्टेज बनाने के भी इरादा रखते थे। AK-47 राइफल्स थी, ग्रेनेड लॉन्चर्स था, बहुत से ग्रेनेड्स थे। रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल नहीं कहूँगा। बहुत बड़ा शहर है और ये ऐसे नहीं होता कि एक गाड़ी के अंदर बैठ के 4 दहशतगर्द किसी जगह इकट्ठे सुबह आए और ये काम हो गया। हम प्रिपेयर्ड थे, जब वो आए उनको रिस्पांस मिला। इस तरह की इंटेलिजेंस ना कलेक्शन होती तो शायद हमारा इस तरह का अच्छा रिस्पांस ना होता। जनरल बुखारी और गुलाम नबी मेमन साहब की आपने ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल सुना और बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन सबके सामने है। BBC के मुताबिक कल अदम तंजीम BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अलबत्ता एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन कहते हैं कि इस मामले का ताल्लुक सिर्फ BLA तक नहीं, मकामी दहशतगर्द तंजीमें भी मुलव्वस हो सकती हैं। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। रेकी के बाद हुई होगी तो उसमें किस तरह से ये रेकी की गई, कौन इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, लोकल फैसिलिटेशन क्या है, तो ये थोड़ा टाइम आप इंतज़ार करें। यारी के पास कलेक्शन कोफ्ती और भारी तादाद में उनके पास मैगजीन से काफ़ी सारे जो है ना गोलियां उन्होंने पैकेट्स लिए हुए थे। 50 से ऊपर हैंड ग्रेनेड्स उनके पास थे। उस सोलो काम उनके बस की बात नहीं है। और ये पहले भी जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें हमने देखा है कि ये कंबाइंड एफर्ट होता है और ये उनका BLA का अकेले का काम नहीं होगा। और यकीनन उन्होंने डिस्पैरेट अटैम्प्ट की है इस तरह का इम्प्रेशन देने के लिए कि कराची में ख़ास तौर पे और सिंध में बदअमनी का मैसेज देने के लिए, जिसमें बुरी तरह से वो अभी तक नाकाम गए हैं। ये एक डिफरेंट इनके स्लीपर सेल्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। उनका जो हैंडलर होगा या जो उनका मास्टरमाइंड है वो एक ही है। और कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अहाते में जो हलाक होने वाले दहशतगर्द हैं उनमें से एक की शनाख्त सलमान के नाम से हुई है, जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला कच्छ से है। 10 बरस से स्टॉक एक्सचेंज में 18,000 रुपये माहवार तनख्वाह पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद
2 रोज़ के बाद रिटायर होने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही वो हमलावरों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इसी तरह इस वाक़े में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स खुदा बख्श और हसन जत ने भी जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया है और इसी तरह आर्मी चीफ ने भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक खान साहब, जो कि एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र मोतीवाला साहब, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों हज़रात का हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले फ़ारूक साहब आपसे शुरू करूँगा। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत अहम फाइनेंशियल हब है और एक बहुत अहम बिल्डिंग है। इस पर अटैक कल किया गया, क्या लगता है आपको, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई और क्या मकासद हो सकते हैं इसके? जी अस्सलाम वालेकुम जी। और जिस तरह आप लोगों ने अभी रिपोर्ट किया, ये एक बहुत ही बुज़दिलाना और भयानक हमला था और इसको खुदा का शुक्र है मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने सिक्योरिटी पर्सनल, रेंजर्स, जो पुलिस थे और हमारी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स की, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर बहुत जानों को बचाया। और जो आप पूछ रहे थे, PSX जो है ये एक सिंबल है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, हम सुन सकते हैं आपको। जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक सिंबल। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फ़ारूक खान साहब के आवाज़ सही सुन नहीं पा रहे। हम फ़ारूक साहब को दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आ रही है आवाज़ आपको? जी फ़ारूक साहब, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। फ़ारूक साहब आप प्लीज़ अपनी बात जारी रखिएगा। जी, मैं कह रहा था कि PSX जिस तरह आपने कहा पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक सिंबल है, ये नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन है, तो जाहिर है इस पे एक अटैक जो है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है सरमायाकारों का, उसके ऊपर एक अटैक है। और इसको खुदा का शुक्र है बहुत ही जो हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो बहुत ही एफिशिएंटली सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ और बहुत सारी जानें उन्होंने बचाई अपनी जान पर खेलकर। मगर ये एक सीरियस इंसिडेंट था और आई थिंक हमें उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है और उसको अंडरप्ले नहीं करना चाहिए, करना हमें, क्योंकि हमें विजिलेंट रहना है ताकि आइंदा खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ कभी वापस ना हो सके। फ़ारूक साहब ने बिल्कुल सही बात की कि हमें विजिलेंट रहना है ताकि आइंदा खुदा न खास्ता ऐसा कोई दोबारा तखरीबकारी का कोई बड़ा वाक़या ना हो। बड़े जो हमारे 4 सिक्योरिटी, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं और 3 जो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जिन्होंने नहायत ही जान फशानी का सबूत देते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन उन्होंने एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तो आप लोगों की जानिब से क्या सोचा जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, इनकी फैमिलीज़ के लिए क्या कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज मैं बोर्ड को भी भेजूंगा अप्रूवल के लिए कि हम लोग एक जो हम सोच रहे हैं कि एक हम फंड कायम करें जिसमें PSX भी कंट्रीब्यूट करेगा और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि बाकी जिस तरह स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन है, बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस, कोई 12-14 बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, 530 हमारी लिस्टेड कंपनीज हैं, कि हम सब मिलकर, जिसमें PSX जो है सबसे पहले कंट्रीब्यूट करेगा और उसको मैनेज करेगा, कि एक हम अच्छा फंड बना लें जिससे ना सिर्फ जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी जान पे देकर हमें महफूज रखा है, उनकी फैमिलीज़ के लिए एक हम कोई या तो रेगुलर इनकम का एक फंड बना लें और जो लोग इंजर हुए हैं उनको भी देखें कि किस तरह उनको अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो उनके लिए भी हम हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह आज हम आई थिंक लेटर टुडे जो है अनाउंस कर देंगे और आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी सुन रहे हैं लोग जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं स्टॉक मार्केट से, इन्वेस्टर्स, लिस्टेड कंपनीज, बैंक्स, ब्रोकर्स, वो भी हमारे साथ इसमें हेल्प करें हमें, इन लोगों ने जिन्होंने हम सबको बचाया है। और इसके अलावा कोई भी और सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स इसमें हेल्प करना चाहें तो हम लोग डिटेल्स इसकी अनाउंस करेंगे और आई होप हम सब मिलकर इन लोगों की मदद कर फ़ारूक साहब, बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है ये, लेकिन मैं साथ में ये भी पूछना चाहूँगा कि रफ़ीक सुमरो वो एलीट एहलकार जिसने अकेले 3 दहशतगर्दों को निशाना बनाया, 2 को जाँ भाग किया, 2 को हलाक किया,
और एक को ज़ख्मी किया और उसके बाद वो तीसरा भी मर गया। तो उसके हवाले से आपके जहन में है कोई प्लान? क्योंकि कल का जो सारा सिनारियो था उसका हीरो बिलाशुबा रफीक सुमरो ही है और दीगर एलिट एहलकार जो कि वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल जी, देखिए इस तरह की चीज़ में एक टीम वर्क होता है। मैं आपको बताऊं, निसार साहब जो हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं और हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, वो सारा वक्त ये जो आप गार्ड रूम दिखा रहे थे उसके अंदर मौजूद थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे सारा एफर्ट। वो एजेंसीज के साथ जो लोग ऑन द ग्राउंड थे, तो सुमरो भाई ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और जो उनके साथ लोग थे उन्होंने एज ए टीम जो मिलकर काम किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको भी रिकग्नाइज करना है और इंशाल्लाह उनको भी हम करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी बड़ी है। जांफशानी का उन्होंने सबूत दिया है। हमारे साथ सीनियर स्टॉक ब्रोकर और मौशी माहिर ज़फ़र मोतीवाला साहब भी मौजूद है। ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपने फ़ारूक साहब की भी गुफ्तगू सुनी और हम क्योंकि खुसूसी आज जब बात करें तो हम उन लोगों को याद भी करें, उन हीरोज़ की बात भी करें जो कि कल शहीद हुए हैं, 4 हमारे से हीरोज़। और हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देखा है कि उनकी फैमिलीज़ के लिए लोग फंड रेज करने के हवाले से बात करें, तो क्यों नहीं आप लोगों की जानिब से ऐसा कोई फंड बनाया जाता है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इतना सर्व किया, जिनकी जिंदगी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी, वो इन्हीं लोगों की वजह से। तो आप लोगों ने सोचा कि इनकी फैमिली के लिए कुछ बेहतर किया जाएगा? बिल्कुल मदिहा, कल से ये जैसे ये इंसिडेंट हुआ है इसके फौरन बाद से ये शुरू हो गई थी कि इनके लिए क्या करना है, क्योंकि ये हम जो डेली स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं तो ये हमको एस्कॉर्ट करते हैं, हमको इज्जत देते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। और इनमें से एक जो है वो तो आप समझ लें कि वो पीछे जो रेलवे लाइन की एरिया है उधर ही रिहाइश पजीर है। तो ये सब शक्लें हम पिछले सालों से देख रहे हैं और ये अलर्ट होते हैं। इनका काम ही ये है कि हम सबको चेक करें। फिर इन्होंने ये जब कोरोना वायरस का भी मसला शुरू हुआ तो ये सिक्योरिटी गार्ड थे जो ये भी देख रहे थे कि जहाँ 2,500-3 हज़ार लोग आ रहे हैं उसमें ये ना हो कि कोरोना वायरस का जो वबा है वो फैले। तो ये यही सिक्योरिटी डबल अलर्ट इस दफा। और अलर्टनेस की आपको मैं क्या मिसाल दूं, जिस तरीके से ये लोग आए थे टेररिस्ट, उसमें अगर 8 मिनट में उनका सत्यानाश हो गया, फिनिश हो गए वो, तो उससे पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी अलर्ट थे, पुलिस भी वहाँ पर हमारे पास नफरी हमेशा होती है, पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान फौज वो अलर्ट थी। तो ये इन सब की कंबाइन एफर्ट थी जिसकी वजह से ये मसला जो था, जो बहुत बढ़ सकता था, अगर ये कंपाउंड में आ जाते या बिल्डिंग के अंदर आ जाते तो उसको रोक दिया गया। अब जो है ये बड़ा साथ ही मेरे ख्याल में यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा PSX की मैनेजमेंट को भी, और जिस तरह से जितने ट्रेडर्स, जितने इन्वेस्टर्स मौजूद थे, 1 मिनट के लिए भी ट्रेडिंग नहीं रुकी। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इस मौके पे पाकिस्तान की, और साथ ही एक बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट और एक बड़ा ब्लाइंड फेथ शो हो रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का हमारी सिक्योरिटी पे, हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल पे। कल आपने देखा जनरल उमर ने और गुलाम नबी मेमन साहब ने, दोनों ने जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बात की और ऐसा लग रहा था कि वो बड़े वसूख से बात करें और आप लोगों की पूरी तायद हासिल है उनको। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? आप रिपीट करें, क्या कह रहे हैं आप? आपका एतमाद आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज पे बिल्कुल वाजे है, कुछ पैगाम देना चाहेंगे उस हवाले से? ट्रेडिंग जारी रही, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इस मौके पे पाकिस्तान की कि ट्रेडिंग 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रेडिंग ऑन थी, ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी थी 10 बजे, 10:03 या 4 मिनट पर ये अटैक हुआ है। जो हमारा स्टाफ और जो हमारे लोग थे वो ऑनलाइन बैठे हुए थे, वो ट्रेडिंग ऑन थी, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये सिंबॉलिक बिल्डिंग है। 1949 से यहाँ पर हमारे बाप दादा लोग बैठे हैं, तो इसका अलर्ट होना और इसका ऑन रहना बहुत ही जरूरी था ऐसे अटैक में, कि भाई ये ना दुनिया में जाए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो सिंबल होता है वॉल स्ट्रीट का, जो पूरी हमारी गली, पूरा रोड आयतुल रोड जो है वो वॉल स्ट्रीट कहलाता है, उसका जो मेन सिंबल है स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो बंद हो गई। और ये ही वो चाह रहे थे, टेररिस्ट जो चाह रहे थे वो यही चाह रहे थे कि ये बंद करवा दें किसी तरह, ताकि पूरी दुनिया में ये हो कि जो चाइना ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है
उसको भी एक झटका पड़े। हर तरीके से कोशिश थी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को बुरे तरीके से हिट किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, सफ़र मोती वाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ में हमारे साथ फारूक खान साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कल का यकीनन जो वाक़या था उसमें हम अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, वो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, वो सब इंस्पेक्टर जो कि कल शहीद हुए, इनको बड़ा क्रेडिट जाता है। ये हमारे रियल हीरोज़ हैं। और इसके अलावा रफ़ीक सोमरू, वहाँ पे जो रैपिड रिस्पांस फोर्स के जो जवान मौजूद थे, जिन्होंने 8 मिनट के अंदर अंदर 4 जो आए तकरीबकार आए थे, जो दहशतगर्द आए थे, उनके पास जो सामान था एग्जैक्टली शफात वो वैसे जैसे चाइनीज़ कॉन्सर्ट में जब हुआ था, वो तमाम तर खाने पीने की चीज़ें भी साथ लेकर आए थे। यानी कि बड़ी लंबी प्लानिंग थी उनकी, बड़ी लंबी प्लानिंग से आए थे। लेकिन जनाब ज़बरदस्त क्रेडिट जाता है सिंध पुलिस को, उनकी ट्रेनिंग को और उन जवानों को जो वहाँ मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे कुछ सवालात भी उठते हैं कि इस दहशतगर्द हमले में मुलविस दहशतगर्दों को फंड कौन कर रहा है? इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि एक दहशतगर्द ने ज़ाती गाड़ी खरीदी और वो क्लियर हुई गाड़ी थी जिसका वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो इतना पैसा उनके पास कहाँ से आया? और वो बात अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी उनको कहीं ना कहीं खौफ नहीं था। वरना अमूमी तौर पे ऐसे जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें देखा जाता है कि चोरी की गाड़ी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बड़े अपनी तरफ से वो बड़ा ब्रेवी एक्ट कर रहे थे और बारूद की जगह जदीद असलहे से लेस उनकी गाड़ी थी, उनकी उम्रें कम थी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? 2018 में भी आपको याद होगा जब चीनी कॉन्सर्ट पर भी हमला हुआ था, तो वहाँ पर भी दहशतगर्दों ने अपनी ही गाड़ी इस्तेमाल की थी।